रुपया, भारत की मुद्रा कमजोर हो रही है। पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि भारतीय रुपया लगातार गिरावट का सामना कर रहा है। यह गिरावट न केवल आर्थिक विशेषज्ञों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। इसका मतलब है कि $1 खरीदने के लिए अब ज्यादा रुपये देने पड़ रहे हैं। यह स्थिति व्यापारियों और आम नागरिकों दोनों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है, क्योंकि आयातित वस्तुओं की कीमतें भी आंच रही हैं। यह चिंता का विषय है, क्योंकि इससे आयात महंगे हो जाते हैं और महंगाई बढ़ सकती है। जब आयात की लागत बढ़ती है तो इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ देता है, जो रोजमर्रा की वस्तुओं के लिए अधिक भुगतान करने को मजबूर हो जाते हैं। कई कारणों से रुपया गिर रहा है। इनमें से कुछ कारण वैश्विक हैं, जबकि कुछ घरेलू आर्थिक नीतियों और घटनाओं से संबंधित है। पहला कारण है अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती और वहां की ब्याज दरों में वृद्धि के कारण डॉलर की मांग बढ़ी है, जिससे अन्य मुद्राओं के मुकाबले यह मजबूत हो गया है। जब डॉलर मजबूत होता है तो दुनिया भर की मुद्राएं इसके मुकाबले कमजोर हो जाती हैं। यह एक सामान्य आर्थिक सिद्धांत है जो वैश्विक वित्तीय बाजारों में देखा जाता है। दूसरा कारण है कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, क्योंकि हम अपनी तेल की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर हैं। भारत अपनी तेल जरूरतों के लिए आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है और तेल की कीमतें बढ़ने से हमारा आयात बिल बढ़ जाता है, जिससे रुपये पर दबाव बढ़ता है। इसके अलावा वैश्विक बाजार में अनिश्चितता और घरेलू आर्थिक नीतियों में बदलाव भी रुपये की गिरावट में योगदान कर सकते हैं। इन सभी कारकों को समझना महत्वपूर्ण है ताकि हम इस स्थिति से निपटने के लिए सही कदम उठा सकें। अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत मुद्राओं में से एक है। इसकी मजबूती का एक कारण है अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती। जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो निवेशक डॉलर में निवेश करने के लिए आकर्षित होते हैं, जिससे इसकी मांग बढ़ती है और यह मजबूत होता है। दूसरा कारण है अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति। फेडरल रिजर्व ने हाल ही में ब्याज दरों में वृद्धि की है, जिससे निवेशक डॉलर में निवेश करने के लिए और अधिक आकर्षित हुए हैं। तेल की बढ़ती कीमतें रुपये पर दबाव का एक और प्रमुख कारण है। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तेल की कीमतों में वृद्धि से न केवल परिवहन और उत्पादन लागत बढ़ती है, बल्कि यह महंगाई को भी बढ़ावा देती है। इससे आम जनता की जेब पर भी असर पड़ता है, क्योंकि रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और यह स्थिति हमें वैश्विक तेल बाजार की अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बनाती है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका सीधा असर हमारे आयात बिल पर पड़ता है और हम अपनी तेल जरूरतों का लगभग 80% आयात से पूरा करते हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक बाहरी स्रोतों पर निर्भर हैं। यह निर्भरता हमें कमजोर बनाती है, क्योंकि हम अपने ऊर्जा स्रोतों को नियंत्रित नहीं कर सकते। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो हमें तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ देते हैं, जिससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव पड़ता है। डॉलर की मांग बढ़ने से हमारी मुद्रा यानी रुपया कमजोर हो जाता है, जिससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है। रुपये की कमजोरी का मतलब है कि हमें आयातित वस्तुओं के लिए अधिक भुगतान करना पड़ता है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर और अधिक दबाव पड़ता है। विदेशी निवेशक भी रुपये पर दबाव डाल रहे हैं। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में अपने निवेश को लेकर चिंतित हैं और वे अपने निवेश को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना चाहते हैं। हाल के महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से बेढिढी मात्रा में पैसा निकाला है। यह निकासी भारतीय बाजार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इससे बाजार में अस्थिरता बढ़ती है और निवेशकों का विश्वास कम होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अमेरिका में ब्याज दरों में वृद्धि और वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता के कारण चिंतित हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि से निवेशकों को बहुत बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है, जिससे वे अपने निवेश को अमेरिका की ओर मोड़ते हैं। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता भी निवेशकों को जोखिम से बचने के लिए प्रेरित करती है। इस सब का परिणाम यह होता है कि भारतीय बाजार में निवेश की कमी हो जाती है, जिससे रुपये पर और अधिक दबाव पड़ता है। रुपये के गिरने के कई नुकसान हैं।
पहला, इससे आयात महंगे हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक्स, कारों और अन्य वस्तुओं जैसी आयातित वस्तुओं के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरा, इससे महंगाई बढ़ जा सकती है। जब आयात महंगे हो जाते हैं तो व्यवसायों को उपभोक्ताओं पर लागत का भार डालने के लिए मजबूर होना देता है, जिससे कीमतें भी आंच जाती हैं। हालांकि रुपये के गिरने के कुछ फायदे भी हैं। पहला, इससे निर्यात सस्ता हो जाता है। इसका मतलब है कि भारतीय व्यवसाय विदेशों में सामान और सेवाएं बेचकर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। दूसरा, इससे प्रवासी भारतीयों को फायदा हो सकता है जो भारत में पैसा भेजते हैं। जब रुपया कमजोर होता है तो प्रवासी भारतीयों को अपने डॉलर या पाउंड के बदले ज्यादा रुपये मिलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक क्या कर सकता है? रुपये में गिरावट को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई कई कदम उठा सकता है। पहला कदम डॉलर बेचना है। आरबीआई के पास डॉलर का एक बड़ा भंडार है और यह रुपये को बचाने के लिए इन डॉलर को बेच सकता है। हालांकि यह एक अस्थायी उपाय है और यह टिकाऊ समाधान नहीं है। डॉलर का भंडार और ब्याज दरें। दूसरा कदम ब्याज दरों में वृद्धि करना है। जब आरबीआई ब्याज दरों में वृद्धि करता है तो यह निवेशकों को डॉलर के बजाय रुपये में निवेश करने के लिए आकर्षित करता है। इससे रुपये की मांग बढ़ेगी और यह मजबूत होगा। हालांकि ब्याज दरों में वृद्धि से आर्थिक विकास धीमा हो सकता है। शेयर बाजार को स्थिर करना। शेयर बाजार की स्थिरता किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल निवेशकों के विश्वास को बनाए रखता है बल्कि आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करता है। जब बाजार स्थिर होता है तो निवेशक अधिक आत्मविश्वास के साथ निवेश करते हैं, जिससे पूंजी का प्रवाह बढ़ता है और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है। आरबीआई शेयर बाजार को स्थिर करने के उपाय भी कर सकता है। केंद्रीय बैंक के पास विभिन्न उपकरण होते हैं जिनका उपयोग वह बाजार में तरलता बनाए रखने और अस्थिरता को कम करने के लिए कर सकता है। इनमें ब्याज दरों को समायोजित करना, मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना और वित्तीय संस्थानों को आवश्यक सहायता प्रदान करना शामिल है। जैसा कि हमने देखा है, विदेशी निवेशकों द्वारा बिकवाली रुपये पर दबाव का एक प्रमुख कारण है। जब विदेशी निवेशक अपने निवेश को वापस लेते हैं तो इससे मुद्रा की मांग में कमी आती है और रुपये की कीमत गिरती है। यह स्थिति बाजार में अस्थिरता को बढ़ा सकती है और निवेशकों के विश्वास को कमजोर कर सकती है। आरबीआई शेयर बाजार में अस्थिरता को कम करने और निवेशकों के विश्वास को बहाल करने के लिए कदम उठा सकता है। इसके लिए वह विभिन्न नीतिगत उपायों का सहारा ले सकता है, जैसे कि बाजार में हस्तक्षेप करना, वित्तीय संस्थानों को समर्थन देना और निवेशकों को आश्वस्त करना कि बाजार स्थिर रहेगा। ऐसे कई कारक हैं जो रुपये के भविष्य को प्रभावित करेंगे, जिनमें वैश्विक आर्थिक स्थिति, व्यापार संतुलन और घरेलू आर्थिक नीतियां शामिल हैं। इन कारकों का संयुक्त प्रभाव रुपये की स्थिरता और बाजार की दिशा को निर्धारित करेगा, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियां और प्रमुख आर्थिक शक्तियों के बीच संबंध शामिल है। वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम का भारतीय बाजार पर सीधा प्रभाव पड़ता है और इसलिए इसे ध्यान में रखना आवश्यक है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति भी एक महत्वपूर्ण कारक है। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बदलाव और अन्य मौद्रिक नीतियों का भारतीय बाजार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह नीतियां निवेशकों के निर्णयों को प्रभावित करती हैं और बाजार की दिशा को निर्धारित करती हैं, और भारत सरकार की नीतियां शामिल हैं। सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियां जैसे कि कर नीतियां, विनियामक सुधार और वित्तीय प्रोत्साहन बाजार की स्थिरता को प्रभावित करती है। इन नीतियों का उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और निवेशकों के विश्वास को बनाए रखना होता है। निष्कर्ष, रुपये का भविष्य। रुपये में गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर समस्या है। इससे आयात महंगा हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है और आर्थिक विकास धीमा हो सकता है। आरबीआई रुपये में गिरावट को रोकने के लिए कई कदम उठा सकता है, लेकिन ये कदम हमेशा प्रभावी नहीं होते हैं। रुपये का भविष्य अनिश्चित है और यह कई कारकों पर निर्भर करेगा।